बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उमैर निसार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थिंक एंड ग्रो रिच विद उमैर निसार। डियर स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास इंग्लिश न्यू सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं। पास्ट पेपर मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया है जी। टोटल जो एमसीक्यूज आएंगे इंग्लिश कंपलसरी के अंदर वो 19 नंबर के आएंगे पेपर वन के। तो इसके अंदर पार्ट ए है, पार्ट बी है, पार्ट सी है और पार्ट डी है। याद रहे जो पार्ट ए है वो बेसिकली वर्ब्स के हवाले से है। हमने वर्ब्स लगानी है जिसके अंदर 5 एमसीक्यूज आते हैं, 1 2 3 4 5। इन 5 एमसीक्यूज के अंदर हमने सही जो वर्ब है उसे चूज करना है। इंशाल्लाह वीडियो के अंदर मैं आगे जाके ये आपको करवाता हूँ। अब रही बात पार्ट बी और पार्ट सी की, ये आपके पेपर्स में नहीं आएंगे। वजह क्योंकि सिलेबस चेंज हो चुका है। सिलेबस पैटर्न के मुताबिक पार्ट ए आएगा और पार्ट जो डी है वो आएगा। डी आगे आपके सामने आ जाता है, लेकिन बी और सी नहीं आएंगे। यानी एक वर्ब वाला आ जाएगा और पार्ट डी जो है इसमें आपने ग्रामर पोर्शन जो है वो आपने हल करना होता है। ये भी 5 नंबर के आपसे पूछे जाएंगे। बाकी पार्ट बी और पार्ट सी नहीं आएंगे। आइए अब हम पार्ट ए को हल करने की कोशिश करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आइए अब हम इन एमसीक्यूज को हल करते हैं। यहाँ पे हमने वर्ब की सही फॉर्म लगानी है, वर्ब की बिल्कुल जो ठीक फॉर्म है। यहाँ पे स्टूडेंट्स अक्सर गलती करते हैं, स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते और उन्हें नहीं पता चलता। और ये नंबर जो है यकीन जाने आप, ये मुफ्त के नंबर हैं। इन नंबर्स के लिए कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। आइए एमसीक्यूज नंबर 1 करते हैं। शी हैज, आगे डैश हर लेसन। शी हैज, अब कौन सी फॉर्म आएगी? लर्न आएगी, लर्न्स आएगा, लर्नट आएगी, लर्निंग आएगा। तो याद रहे जहां पर भी हैज, हैव, हैड आ जाए, आप अपनी कॉपी उठा लें और वहां पर लिखना शुरू कर दें। हैज आ जाए, हैव आ जाए या हैड आ जाए, वहां पे हमेशा वर्ब की तीसरी फॉर्म लगती है। तो यहाँ पे लर्न जो है इसकी तीसरी फॉर्म है लर्नड, LEARNT, लर्नड। ऑप्शन सी इसका ट्रू आंसर है। शी हैज लर्नड हिज लेसन। क्योंकि हैज आ चुका है तो ऑप्शन सी यानी लर्नड आएगा। नेक्स्ट है जी, वेरी फेमस क्वेश्चन है। द सन डैश इन द वेस्ट, जो सूरज है वो मगरिब में, साफ जाहिर है जी गुरूब होता है। याद रहे जब भी सन जो है, सन अब कुदरती है, सूरज जो है ये कुदरती है, ये एक कुदरत, ये फितरत का अमल है। हमेशा ही ऐसा होता है। आप हर रोज देखेंगे कि सुबह उठेंगे, सूरज ने मशरिक से निकलना है और मगरिब में ग्रुब हो जाना है। यानी कि ये एक दिन नहीं है, ये 2 दिन नहीं है, ये काम हमेशा ही चलता रहेगा। क्योंकि सूरज का काम मशरिक से निकलना और फिर मगरिब में ग्रुब हो जाना, ये आदत है, ये मामूल है सूरज का। क्योंकि सूरज का यही काम है। आदत पाई जाए या मामूल पाया जाए या एक फ्रीक्वेंसी पाई जाए तो हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म लगती है। अब यहाँ पे द सन, साफ जाहिर है सूरज अकेला है, तो वर्ब की पहली फॉर्म क्या है? सेट, SET, सेट। अब आगे SET या सेट्स लिखा हुआ है, तीसरे नंबर पे सेटिंग लिखा हुआ है, ऑप्शन डी वाज सेट लिखा हुआ है। लेकिन जो सूरज है द सन, क्योंकि अकेला है तो सेट के साथ आपने एस लगाना है। ये बेसिकली प्रेजेंट इंडेफिनेट का है, मामूल है, ये आदत है। द सन सेट्स यानी अकेला सेट, SET। ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन बी ठीक है। क्योंकि सन जो है, सूरज जो है वो एक है, वाहिद। ऐसे तो नहीं है ना 8-10 सूरज हैं, सूरज सिर्फ एक ही है, वो एक है, अकेला है, वाहिद है। तो द सन सेट्स यानी ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। अच्छा नेक्स्ट जी, क्वेश्चन नंबर 3 में टुमारो आ रहा है। ही डैश टू अस टुमारो, ही डैश टू अस टुमारो। टुमारो से मुराद होता है आने वाला अगला दिन। यानी कि जैसे आज सोमवार है तो टुमारो से मुराद है मंगल, यानी अगला दिन। फ्यूचर की बात हो रही है, मुस्तकबिल की बात हो रही है। जब कभी भी टुमारो का लफ्ज आ जाता है जुमले के अंदर, बेसिकली ये हिंट है, क्ल्यू है, इशारा है कि विल या शैल आएगा। आइए अब हम देखते हैं हमारे पास ऑप्शन क्या मौजूद हैं। ही डैश टू अस टुमारो, कम्स नहीं, विल कम,
जी हाँ, इसके चांसेस 100% है। केम ये भी नहीं आएगा, हैड केम ये भी नहीं आएगा, विल कम यहाँ पे आएगा, क्योंकि टुमारो जहाँ पे लफ्ज आ जाता है वहां पे फ्यूचर इंडेफिनिट यानी विल शेल के साथ वर्ब की पहली फॉर्म। अच्छा, इसके साथ ही चौथा जो है विल यू, जब कभी भी विल यू आ जाता है, शैल यू आ जाता है, वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आपने लगानी होती है। तो विल यू इन्फॉर्म मी, यहाँ पे इन्फॉर्म्स भी है, इन्फॉर्मिंग भी हैव इन्फॉर्म तो आएगा नहीं, इन्फॉर्मिंग भी नहीं आएगा, इन्फॉर्म्स एस लगा हुआ है, ये प्रेजेंट डेफिनेट के लिए आता है, लिहाजा ऑप्शन ए करेक्ट है। अच्छा जी, जो लास्ट आपके पास नजर आ रहा है 5 नंबर पे, आई डैश लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1970 1970। अच्छा, जहां पे लफ्ज सिंस आ जाए और साथ जो दुरानिया है, जो आपके पास ईयर आ गया सिंस 1970, या एक लफ्ज फार है और उसके साथ भी आ जाता है पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन सिंस 1970 ये एक इशारा है, क्ल्यू है। जब कभी भी ऐसा आ जाए तो जो डैश वाली जहां पे हैज बीन या हैव बीन लगाते हैं। अब हैज बीन या हैव बीन, अगर आपके पास जो सब्जेक्ट है वो आई है, वुई है, तो फिर हैव बीन लगेगा, हैव बीन, HAVE, हैव बीन, आई वुई है, हैव बीन लगेगा। तो पार्ट 5 का जो ऑप्शन सही है वो है, तो ये पार्ट 5 का सही ऑप्शन हैव बीन वाला है। आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1970, आई के साथ हैव बीन आएगा। और बीन वाला जो आता है वो जब सिंस 1970 या सिंस 1960 या कुछ भी ऐसा हो, तो बीन वाली, बाकी वाज विल वाली कोई भी नहीं है। देखते रहिए थिंक एंड ग्रो रिच विद उमैर निसार।